निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,073 से लगभग 9 से 10% नीचे है। एफआईआईज ने सिर्फ जून में 63,000 करोड़ से ज्यादा निकाल लिए और फिर भी निफ्टी का पीई रेशियो 5 साल में पहली बार अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे आ गया है। तो सवाल सिंपल है, क्या मार्केट अब सस्ता है, और अगर हाँ तो पैसा कहां लगाना चाहिए? आज डेटा के साथ बात करेंगे, ओपिनियन नहीं, नंबर्स। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले वैल्यूएशन समझते हैं। 3 चीजें देखते हैं, पीई, पीबी और डिविडेंड यील्ड। नंबर 1, पीई रेशियो। निफ्टी का पीई अभी अराउंड 20.7 है। हिस्टोरिकल एवरेज भी 20 से 21 के आसपास है। मतलब मार्केट ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता, फेयर वैल्यू जोन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये पीई 1 साल, 2 साल और 5 साल तीनों एवरेज से नीचे है। नंबर 2, पीबी रेशियो अराउंड 3.17, मिडिल जोन में। नंबर 3, डिविडेंड यील्ड 1.2%, न्यूट्रल। तो वर्डिक्ट, मार्केट स्क्रीमिंग बाय नहीं है, लेकिन पैनिक करने की भी जरूरत नहीं। मार्केट फेयर वैल्यू पे है और लास्ट 2 साल के कंपैरिजन में क्लियरली सस्ता है। तो मार्केट गिर क्यों रहा है? 2 बड़े रीजंस। पहला, एफआईआई सेलिंग। जून में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 63,000 करोड़ प्लस निकाले। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल मई में $126 तक गया था, अब वापस $73 पे आ गया है, जो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, अर्निंग्स का वेट। Q1 रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन यहां एक साइलेंट स्टोरी चल रही है। डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीद रहे हैं। आपकी और मेरी एसआईपी का पैसा मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। एसआईआई बेच रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं। हिस्टोरिकली जब भी ये पैटर्न बना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है। अब मेन पार्ट, सेक्टर रोटेशन क्या कह रहा है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अभी फार्मा और हेल्थ केयर, मार्केट गिरने के दिन भी ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं। डिफेंसिव प्ले, बैंकिंग, बैंक निफ्टी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स को डिप्स पे एक्यूमुलेट करना सही अप्रोच है। बैंकिंग और आईटी मिलकर निफ्टी का 50% वेट है। डिफेंस और एनर्जी में भी बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। वीक सेक्टर्स, आईटी सबसे बड़ा लैगर्ड, ऑटो और ऑयल एंड गैस भी प्रेशर में। लेकिन याद रखिए, जो सेक्टर आज सबसे ज्यादा पिटा हुआ है वही कल का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर होराइजन 3 से 5 साल का है। ये रहा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा क्या कहता है। हिस्टोरिकली जब निफ्टी पीई अपने एवरेज के नीचे होता है, तब लमसम नहीं, एसआईपी कंटिन्यू करना और डिप्स पे एलोकेशन बढ़ाना बेस्ट स्ट्रैटेजी रही है। टाइमिंग द बॉटम किसी से नहीं होता, ना एफआईआई से, ना एक्सपर्ट से, ना मुझसे। तो अप्रोच सिंपल रखिए। 1, एसआईपी बंद मत करो, यही वही टाइम है जब एसआईपी का एक्चुअल फायदा मिलता है। 2, अगर एक्स्ट्रा कैश है तो स्टैगर्ड बाइंग करो, एक साथ सब मत लगाओ। 3, क्वालिटी पे फोकस करो, लार्ज कैप्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, क्योंकि रिकवरी पहले वही लीड करते हैं। तो कंक्लूजन, मार्केट चीप नहीं लेकिन फेयर है, और फेयर प्राइस पे क्वालिटी खरीदना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करें या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप अभी बाय कर रहे हो या वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।